Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your social study teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your social study class. My dear students, as you know that we are on unit number 5, Geography. This is part 2 of this unit, and today I am going to deliver lecture number 16, which is about life of people in different regions of Pakistan. So my dear students, as you know that we have discussed about different landforms of the Pakistan, और हमने different regions को discuss किया, वहाँ पे कैसे physical features होते हैं, तो इसी तरीके से वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनके रहन सहन में भी मुख्तलिफ जो है हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं. आज हम वही डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने रिकैप करना है पिछले लेक्चर को. हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? वी डिस्कस्ड अबाउट द डेजर्ट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान? Very good, Katpana Desert. And which desert lies between the Indus and the Jhelum? Very good, that is the Thal Desert. So my dear students, in today's lecture the students will be able to compare the life of people living in different regions of Pakistan. आज बच्चे जो मुख्तलिफ regions में पाकिस्तान के लोग रहते हैं उनके lifestyle को compare कर सकेंगे. So my dear students, it's time for to refresh the knowledge. So quickly tell me, in which physical region do you live? आप कौन से पाकिस्तान के फिजिकल रीजन जो है, इज इट अ डेजर्ट, इज इट माउंटेन एरिया, हिली एरिया, इज इट अ प्लेन, कोस्टल एरिया, आप कहाँ रहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन द अपर इंडस प्लेन्स ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, पंजाब में अपर इंडस प्लेन्स में मैं रहती हूँ. सो अब आपने मुझे बताना है हाउ इज द वेदर ऑफ योर एरिया. सो आई ऑब्जर्व 5 सीजन्स है. मोस्टली यहाँ पर समर जो है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है और विंटर्स बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए आता है. सो इस हिसाब से जो वेदर है, यूजुअली जो क्लाइमेट है हमारे एरिया का, हमारे अपर इंडस प्लेन्स का, ये हॉट ही कंसिडर किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली ओपन पेज नंबर 82 इन योर सोशल 5 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's start the reading. Put your fingers where I will read. Life of people living in different regions of Pakistan. The pattern of human life in any particular region is determined by the climate to the large extent. We have earlier discussed the physical regions of Pakistan. So the living styles of people in one region is different from the people of other regions. So my dear students, usually हम ह्यूमन लाइफ का जो स्टाइल होता है, किस तरीके से वो किसी जगह पर रहते हैं, वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, वो हम उसके क्लाइमेट के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व करते हैं. और डेफिनेटली जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली अपने आप को अडेप्ट करते हैं. सो पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ फिजिकल रीजन्स हैं वहाँ का मुख्तलिफ क्लाइमेट है और उसी के हिसाब से लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो अडेप्ट हुआ है. So my dear students, the lifestyle of people in different physical regions of Pakistan of the world determined by the climatic conditions. In the mountainous region where there is heavy snowfall, the houses have sloping roofs. The houses are made on pillars with the ground floor reserved for cattle. People build partition walls of wood to contain heat. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोगों के लाइफस्टाइल को किसी ऐसी जगह पर देखें जहां पर यूजुअली स्नो जो है वो सर्दियों में आती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वेदर जो है वो कोल्ड है या क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो रूफ्स हैं वो लोग स्लोपी बनाते हैं, यानी कि आर्किटेक्चर जो है वो उनका चेंज हो जाता है. इसके अलावा अपने जो केटल है उसको रखने के लिए अपने घर की ही बेसमेंट में वो जगह बनाते हैं जहाँ पे वो अपने जानवरों को जो है वो सेफली ठंड से बचा के रख सकते हैं. गर्म कपड़े यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं. ड्राई फ्रूट्स ये लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं टू कीप देमसेल्व्स वार्म. सो माय डियर स्टूडेंट्स, in this region, people wear dresses that are body hugging. Woolen clothes are worn to swear cold days. So इसके अलावा ऐसे कपड़े जो कि बिल्कुल आपके जिस्म को रैप अराउंड कर लेते हैं to keep yourself warm, इस तरह के कपड़े जो हैं इस तरह के regions में, cold regions में लोग पहनना पसंद करते हैं to protect themselves from the swear cold. So during the winter months when outdoor living is not easy, the people in the cold areas remain indoor and follow up occupations like making carpets, handicrafts, silkwares that can be weaved sitting indoors. Agriculture is also practiced where rainfall is adequate. So my dear students, इसके अलावा जब बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और लोग जो है ज़्यादातर अपने घरों की चारदीवारी में ही रह जाते हैं, तो वो फिर किस तरह के ऑक्यूपेशंस अपनाते हैं? वो कार्पेट वीविंग या क्लॉथ वीविंग जो है या कढ़ाइयाँ जो हैं, हैंड क्राफ्टेड जो काम है, वो इस तरह के काम लोग अडॉप्ट करते हैं ताकि वो इंडोर भी आराम से बैठ के उनको कर सके. इसके अलावा ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिशें ज़रा ज़्यादा होती हैं वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी मौजूद होती हैं.
So my dear students, if we will look at the map of the Pakistan, so यहाँ पे आपको climate पाकिस्तान का दिखाया गया है. So the dark blue area is extremely cold area of the Pakistan, this area. Then the light blue is where there is cold and humid. और इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, येलो की तरफ आता जा रहा है, हॉट और एरिड जो है वो क्लाइमेट होता जा रहा है. तो इन इलाकों में इसी तरीके से लोगों का जो रहन सहन है वो तब्दील हो जाता है. सो हाउ द पैटर्न ऑफ ह्यूमन लाइफ इन अ पर्टिकुलर रीजन इज डिटरमिन्ड ड्यू टू द क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया. Okay, my dear students, for practice you will do supervised activity number 1, जिसमें आपने divide करना है class को into group A and B. Group A will discuss the winter season, that how is the weather in winter, which type of clothes do you prefer, which type of food do you like the most, what changes do they make to their houses, write the opinions on the one side of the board. And the group B will discuss the summer season, but how is the weather in the summer, which type of clothes do they want to wear, what kind of food they love to eat, write their opinions on the other side of the board. Conclude the activity by making the concept of the students clear that the people adopt a different lifestyle in different regions of Pakistan depending on the region's climate. So my dear students, अब क्लास में टीचर्स जो है वो बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगी, ग्रुप ए में और ग्रुप बी में. इसी तरीके से बोर्ड पे आप पार्टीशन करके ग्रुप ए एंड ग्रुप बी लिख दें और उसके बाद आप साथ जितनी भी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेट या एक फिजिकल रीजन के अंदर आपने वो भी लिखनी है. दैट इज विंटर सीजन हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसा वेदर होता है, क्लोथ्स कैसे आप पहनना पसंद करते हैं, कौन सा खाना आप खाते हैं और अपने घरों के अंदर आप क्या क्या चेंजेस लेकर आते हैं. एंड ग्रुप बी विल डिस्कस अबाउट द सेम थिंग्स इन द समर सीजन. सो इस तरीके से आपने इसको डिस्कस करना है. जैसे कि वेदर कैसा होता है, कोल्ड होता है इन विंटर्स. क्लोथ्स आप कैसे पहनते हैं, वी वेयर बॉडी हगिंग और वुलन क्लोथ्स वी प्रेफर टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. एंड व्हाट टाइप ऑफ फूड डू वी ईट, वी ट्राई टू ईट ड्राई फ्रूट्स, मीट फूड्स. इसके अलावा गरम गरम सवैयां भी बनती हैं टू कीप आवरसेल्व्स वार्म. ठीक है, इस तरीके से हमारा जो फूड है और इसके अलावा फ्रूट्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, जैसे कि किन्नू और फ्रूटर आ जाते हैं दैट यू लव टू ईट. इसके अलावा हाउसेस के अंदर आप क्या चेंज करते हैं, वेरी गुड, हीटर्स ऑन हो जाते हैं, है ना. इस तरीके से हम जो है अपने घरों के अंदर भी खिड़कियों को बंद कर देते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आए. और समर्स में आप क्या करते हैं, इसी तरीके से वेदर जो है वो हॉट हो जाता है. और क्लोथ्स आप कैसे पहनते हैं, वी वेयर लूज एंड लाइट क्लोथ्स. इसके अलावा फूड आप कैसा खाते हैं, यूजुअली हम वाटरी चीजें पीते हैं टू कीप आवरसेल्व्स हाइड्रेटेड, वाटरमेलन्स, मुख्तलिफ फ्रूट्स आप खाते हैं, ठंडी चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं. और घर के अंदर हम क्या चीजें करते हैं, पंखे ऑन हो जाते हैं, एयर कंडीशनर्स ऑन हो जाते हैं, कूलर्स ऑन हो जाते हैं, खिड़कियां हम खोल देते हैं टू कीप आवर हाउस वेंटिलेटेड एंड एयरी. सो इस तरीके से मुख्तलिफ जैसे जैसे आप जिस भी एरिया का वेदर या क्लाइमेट जैसा होता है, लोग वैसे ही अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आर्किटेक्चर को, अपनी क्लोथिंग को, अपने ऑक्यूपेशंस को, अपने क्लाइमेट और अपने फिजिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर एरिया का अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं. Okay, you will complete it in the class, and then next for practice you will do worksheet number 16, which you can download from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your class and then start working. Write the names of the physical features of Pakistan that you have read in this chapter. तमाम physical regions के नाम लिखिएगा जो हमने पढ़ लिए हैं, mountains, plateaus, plains, deserts, coastal areas. What is the difference between lifestyle of people living in cold and warm regions of Pakistan? So इसी तरीके से आपने जैसे हमने अभी supervised activity में इसको किया, आपने उसी तरह से एक comparison जो है brief सा लिखना है. Then show the areas on the map having cold climate. अब पाकिस्तान के मैप में जिन areas में cold climate है आपने उसको point out करना है. So in this area and in this area we observe कोल्ड क्लाइमेट. सो ये मैप मैंने पहले भी इसमें आपके लेक्चर में शेयर किया है. विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कंप्लीट दिस मैप. पॉज द वीडियो एंड क्विकली फिनिश इट. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward towards the wrap up of the lesson. So today we have discussed about the living style of people depends on the physical features of their area. In the next lecture, we will discuss further about this. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.